गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से अभिषेक मिश्रा पीजीटी केमिस्ट्री आपके सामने उपस्थित हूँ। 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर थर्ड डे। आज का जो टॉपिक हमने उठाया है सॉलिड स्टेट से। टॉपिक का नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? अगर एक पूरे यूनिट सेल को कंसीडर किया जाए तो कितनी जगह उसकी ऑक्युपाइड है स्क्वायर से? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन यूनिट सेल, दैट परसेंटेज ऑफ स्पेस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। और जो जगह खाली रह जाती है, द स्पेस अनऑक्युपाइड इज कॉल्ड वॉइड। वॉइड मींस, अगर इस क्लासरूम को कंसीडर करें, यहाँ पर हमारे एक सहयोगी बैठे हुए हैं बीरेन जी, यहाँ पर अगर आप कंसीडर करें कि इस क्लास में कितनी जगह वैकेंट है, खाली है, दैट वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड वॉइड एंड द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द टेबल, चेयर, हम और बीरेन जी, जो जगह ऑक्युपाइड है उसे हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज अ सिंपली परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड space by and total space। डेफिनेशन के बाद अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट से, पैकिंग फ्रैक्शन की सिंपल फार्मूला क्या होगा? Z। Z का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो यहां पर लिखा हुआ है। सिंपल क्यूब के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, BCC के लिए Z की वैल्यू 2 होती है और FCC के लिए Z की वैल्यू 4 होती है। ये बात हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और जो एच लेंथ होता है किसी भी क्यूब का, इन केस ऑफ बीसी सिंपल क्यूब, ए की जो वैल्यू होती है एच लेंथ की, वो 2r के बराबर होती है। 2r, r मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर हम r की बात करें, ये रेडियस है स्फीयर का। इन केस ऑफ बीसीसी द वैल्यू ऑफ a is 4/√3r and in case of fcc the value of a is 2√2r। इसका डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको अभी स्किप किया हुआ है। आप चाहे तो उसे खुद करके देख सकते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम लगा के आसानी से सॉल्व किया गया। हम बात करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ सिंपल क्यूब, इन केस ऑफ बीसीसी, इन केस ऑफ एफसीसी। हम शुरुआत करते हैं सिंपल क्यूब से। फार्मूला हमने लिखा Z वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। A cube is equal to volume of unit cell। अब आप कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। Z की वैल्यू 1 होती है सिंपल क्यूब में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, आप जानते हैं, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय a क्यूब की वैल्यू हम लिखेंगे 2r पर क्यूब। इसको हम सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 8r क्यूब। देखिएगा r क्यूब से r क्यूब हटेगा, 4 से कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2। अगर हम इस 2 से इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, जो वैल्यू आएगी 52.4%। इससे ये कट जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ पर 3 से काट देंगे 16.66 समथिंग आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 52.4 पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब। अब आप देखिएगा, अगर हम इसका वॉइड निकालना चाहें, वॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब 54.2, दैट इज इक्वल टू 8.9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, 45.8% जो वैल्यू आएगी वॉइड की परसेंटेज आएगी इन केस ऑफ सिंपल। इसी तरह से हम फिर से बात करते हैं बीसीसी के लिए। आप देखिएगा फार्मूला हम लिख चुके हैं पैकिंग एफिशिएंसी का, यहां पे लिखा हुआ है Z की वैल्यू यहां पर 2 होगी,
मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 4 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 4 4, ये √3 ऊपर चला जाएगा 3 बार, √3 और 3 3 √3 आ जाएगा, 3 बार √3 ऊपर जाएगा तो, और बच गया आर क्यूब। फिर आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, पाई रह जाएगा, इस 4 से 4 काट सकते हैं आप, इस 3 से ये 3 काट सकते हैं। कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4, 425 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा। अब इसको सॉल्व करेंगे जब 25 मल्टीप्लाई 1.57 में करेंगे, 1.57 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 68%, अराउंड ऑफ, फ्रैक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 67.9 समथिंग परसेंटेज। और अगर हम यहाँ वॉइड की बात करते हैं, वॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा फिर से 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, इसका मतलब हो जाएगा 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%। इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ देख सकते हैं वॉइड की वैल्यू इन केस ऑफ सिंपल क्यूब ज्यादा होती है, यहाँ पर परसेंटेज अनऑक्युपाइड ज्यादा है, और इसमें वॉइड की वैल्यू थोड़ी सी कम है, यानी हम आगे जाएंगे तो वॉइड की वैल्यू और कम हो जाएगी और पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं एफसीसी की कैलकुलेशन में। एफसीसी में देखिएगा कैलकुलेशन हम करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, z is equal to 4 by 3 pi r cube multiply 100 divided by 2 √2 r का whole cube. This is the formula for the packing efficiency of FCC. कैलकुलेशन में हम चेक करेंगे फिर से पेशेंस के साथ, 4 मल्टीप्लाई 4 pi r cube मल्टीप्लाई 100, नीचे 3 आ जाएगा जो ऊपर था, और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई √2 का 3 टाइम्स करेंगे तो 2 √2 आएगा, और r क्यूब, फिर r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, वो आप समझ रहे हैं, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, तो जो वैल्यू आपको निकल के आई 3.14 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 3√2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी 74.2%। 74.2%, इसमें हम ये चेक कर सकते हैं, राउंड ऑफ 74 भी लिखा जाता है इसको, एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपनी कैलकुलेशन से, हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूं। अब इसको हम चेक करेंगे वॉइड की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे वॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 74 इज इक्वल टू 26%। अब यहाँ पर तीनों को कंपैरिजन करें, हम समझ जाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूब में थोड़ी कम होती है, दैट इज अमाउंट ऑफ 52.4%, इन केस ऑफ बीसीसी दिस वैल्यू गोस टू 68%, और इन केस ऑफ एफसीसी द पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। मतलब अगर हम वॉइड का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम है सिंपल क्यूब का, इसका वॉइड सबसे ज्यादा है, दैट इज 45.8%, इन केस ऑफ बीसीसी द वॉइड इज 32% एंड एफसीसी द वॉइड इज 26%। यानी हम कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ माइंड में क्लियर हुआ होगा, जो स्पेस ऑक्युपाइड है दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, और जो खाली जगह रह गई द अनऑक्युपाइड स्पेस वैकेंट स्पेस इन द यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड। आज हमारा यही काम था, होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे हम दे देंगे, आप होमवर्क में मेनली यही आपको समझना है पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है और पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे इन केस ऑफ सिंपल क्यूब, इन केस ऑफ बीसीसी, इन केस ऑफ एफसीसी। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के पॉइंट्स। कोऑर्डिनेशन नंबर एक बच्चे ने पूछा था हमसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो अगर हम यहां पर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच करते हैं,
अगर 8 स्क्वायर होते तो 8 होता, 6 स्क्वायर होते तो 6 होता। कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड जो टॉपिक है अगली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, हम कोशिश करेंगे उसे आपको एक्सप्लेन करने की। तब तक के लिए आप लोग इसका होमवर्क कंप्लीट कीजिए।